अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान लायर्स कंपनी के ऑफिशियल नेटवर्क पे आप सबका खुश आमदीद। नाजरीन, एज यू नो, पाकिस्तान लायर्स कंपनी का ये वो नेटवर्क है जिधर हम आपके क्वेश्चंस, आपके डेली रेगुलर रूटीन मैटर्स, जहाँ जहाँ पे आपको लॉ एंड ऑर्डर्स की ज़रूरत होती है, उनके अबाउट इन्फॉर्मेटिव पोस्ट बनाकर अपडेट करते हैं। नाजरीन, आज के हमारे एक फॉलोअर का एक क्वेश्चन है कि इंटरनल ऑक्शन एंड एक्सटर्नल ऑक्शन में डिफरेंस क्या है और ये कौन कौन से केसेस में ऑक्शन होती है। तो गाइस, ऑक्शन बेसिकली स्टैंड फॉर व्हाट? ऑक्शन नीलामी हमें क्या हम कहेंगे इसको। और सिविल प्रोसीजर कोड का ये जो आज का मेरा मौजू है डिस्कशन का, इसका डिस्क्रिप्शन में एक कंप्लीट डिटेल्ड इसका लेक्चर भी अवेलेबल है जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप उस लिंक से भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। और इसके अबाउट हमारी पाकिस्तान लायर्स कंपनी .com की एक वेबसाइट भी है जो आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव डेस्क है। आप वहाँ से भी इस्तेफादा हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके हासिल कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे ऑक्शन के ऊपर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्शन गाइस, एक्सटर्नल ऑक्शन एंड इंटरनल ऑक्शंस। अब होता ऐसा है कि जब हम एक पार्टीशन का सूट फाइल करते हैं, पार्टीशन का सूट बिटवीन दी को शेयरर्स, वालिद साहब उनका इंतकाल हो गया, आगे उनके 4-5 बच्चे हैं, 5-6 जितने भी है, सो एंड सो। अब उनके पार्टीशन के अबाउट उनकी तकसीम, जो उनकी एक तो खानगी तकसीम होती है ना, जो घर वाले बैठते हैं और वो अपने तौर के ऊपर तकसीम कर लेते हैं और वो राजी हो जाते हैं और अल्लाह उनको नवाजता भी बहुत है। और कुछ ऐसे फितना फसाद होते हैं कि जो अदालतों में भी मैटर चले जाते हैं तकसीम के लिए। अब लाजमी नहीं होता कि एक वालिद का इंतकाल हो तो ही पार्टीशन होती है। हम को शेयर्स प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं कि जहाँ पे कोई 20-25 ऑनर्स होते हैं, उसके अबाउट क्या लाहे अमल होगा। वो प्रॉपर्टी हमने परचेज की, हम अगर तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, अगर देहाती है, ज़री इलाका है, तो वो कौन डील करेगा? उसको तहसीलदार डील करेगा। लेकिन जो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल एरिया है, जहाँ पे रिहाइश है, वो करेगा सिविल जज क्लास 1। एंड अबाउट द सूट प्रॉपर्टी वैल्यू, जैसे जैसे वैल्यूज अप होगी वैसे वैसे ज्यूरिसडिक्शन का लेवल भी अप होता चला जाएगा। इट स्टैंड फॉर पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। बैक टू द कॉन्सेप्ट, एक्सटर्नल ऑक्शन एंड इंटरनल ऑक्शन। वंस द पार्टीशन सूट हैव बीन फाइल्ड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, उसमें वो जैसे प्रोसीजर चला आता है, तमील होगी जिसके नोटिस वगैरह जाएंगे, समन्स जाएंगे, उसके बाद इखबार इश्तिहार होगा, दोनों पार्टीज के कॉन्टेस्टिंग केस होगा, उसके बाद इश्यूज फ्रेम होंगे, शहादतें होती हैं, उसमें एक कमीशन अपॉइंट होएगा गाइज, जो एक्चुअल पोजीशन चेक करके आएगा कि प्रॉपर्टी सिचुएटेड कहाँ पे है, उसकी सूट वैल्यू क्या है और ये कैसे इसकी ऑक्शन पॉसिबल है, या ऑक्शन होगी कि या वैसे ही इसकी पार्टीशन पॉसिबल हो जाएगी। नाज़रीन, अब एक आप जैसे कि ये मैं सियालकोट से वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पे एक मरला तकरीबन 25 to 45 लाख तक ये मिल रहा है, नॉर्मल रेट है ये। और ये मरलास की ये प्राइस है, और आप देखेंगे 3 मरलास का एक हाउस हो और वो घर जो है उसके ऑनर जो आफ्टर 4 फादर्स उसके 6 ऑनर्स हो जाए, अब वो 3 मरले की सरसाइयाँ ही तकसीम होंगी ना, तो अदालत ने ये लाहे अमल अख्तियार करना है कि वो उसके नीलाम करके जो रकम बनेगी वो शेयरर्स को वो रकम उनके हवाले कर दी जाएगी, क्योंकि वो जगह तो किसी के हाथे नहीं आएगी। तो नाजरीन, इस चीज़ में पहले इंटरनल ऑक्शन का ऑर्डर पास होता है। अब हम इंटरनल ऑक्शन के लिए समझ लेंगे वो होती क्या है। इंटरनल ऑक्शन बेसिकली बिटवीन द ऑलवेज हेल्ड को शेयरर्स। को शेयरर्स में बार बार लफ्ज ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। को शेयरर्स कहते हैं उसे हैं कि जो उस जगह से डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं, जो नंबर खसराज होते हैं, उनमें ऑनर्स आ रहे होते हैं, विरासत उनके हिस्से चढ़ रही होती है, वो इंटरनल ऑक्शंस कहलाते हैं। यानी कि जो बंदा उनमें से लेना चाहता है वो दूसरे ऑनर्स को अबाउट दी सूट प्रॉपर्टी वैल्यू दे के वो सारी प्रॉपर्टी खुद भी रख सकता है। लेकिन वंस दैट द इंटरनल ऑक्शन फेल्स, द कोर्ट हैज स्टिल ओपन द ज्यूरिसडिक्शन टू अनाउंस द ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नल ऑक्शन। अब एक्सटर्नल ऑक्शन के जब ऑर्डर आएंगे तब क्या होगा? एक्सटर्नल ऑर्डर जब भी अनाउंस कर दिया जाएगा तो उसमें ऐसा होगा, एक दोबारा कमीशन अपॉइंट होगा जो सूट प्रॉपर्टी की वैल्यू लगाएगा, वो सूट वैल्यू को ला के करेगा सबमिट कोर्ट में कि ये फॉर एग्जांपल वी आर इन द ईयर ऑफ 2023, सो आज के प्राइस रेट्स आपके भी सामने हैं कि महंगाई की सूरत हाल में जा रही है। आज की जो कीमत होगी वो अदालत हजूर में वो सबमिट करेगा। उस सबमिशन के बाद वो इश्तिहार नीलाम जो है वो पब्लिक प्लेसेस पे जाके अवेजा कर दिए जाएंगे। जो वो पब्लिक इश्तिहार होंगे
उनमें ये चीज़ मेंशन कर दी जाएगी कि ये प्रॉपर्टी सो एंड सो इसकी वैल्यू है, ये 10 है, ये 1 करोड़ है, अबाउट व्हाट। उसका आपने 20% डाउन पेमेंट जो है ना वो रिफंडेबल प्राइस है, वो जितने ऑक्शनर्स हैं वो सबमिट करेंगे। आफ्टर दैट मनादी होगी, जो ढोल ढमक्का वगैरह ऑन द स्पॉट ऑफ द सोल्ड प्रॉपर्टी एक्चुअल पोजीशन पे जाके वो ढोल वगैरह बजा दिए जाएंगे कि ये प्रॉपर्टी अब नीलाम होने वाली है। उस नीलामी को हम एक्सटर्नल ऑक्शन कहते हैं। उसमें कोई भी आड़े नहीं आ सकता। अगर कोई बंदा कहता है कि आई हैव ऑब्जेक्शन अबाउट दैट ऑक्शन, तो उसको एप्लीकेशन वो सबमिट करेगा ऑनरेबल कोर्ट में कि मैं इंटरनल ऑक्शन में सारी प्रॉपर्टी को इसी सूट वैल्यू से खरीदना चाहता हूं, मैं इसका रियल ऑनर हूं, इसमें डायरेक्ट इनेक्टेड हूं। तो अदालत हुजूर का जो बेसिक क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन उससे ये होगा कि जब इंटरनल ऑक्शन थी तब आप कहां थे, तब आपने उसको डिनाई क्यों किया है। लिहाजा जब एक्सटर्नल ऑक्शन के ऑर्डर्स हो जाते हैं, फीसेस जमा कमीशन की हो जाती हैं, देन देयर इज नो काइंड ऑफ एनीथिंग एल्स लेफ्ट फॉर द फर्दर प्रोसीजर्स। उसमें नीलामी ही होगी, उसके पैसे जो हैं वो ऑनरेबल कोर्ट के जारी करदा डॉकेट अकाउंट जो होता है उसमें सबमिट होंगे, जो कि लीगल ऑनर्स हैं, लीगल हेयर्स हैं अबाउट दैट प्रॉपर्टी, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। सो गाइज, ये हमने एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑक्शन के बारे में आज ये गुफ्तगू की है। हमारे जो कमिंग वीडियोस हैं इनके प्रॉपर प्रोसीजर्स होंगे कि कौन से सेक्शन में ये लाई कर रहा है और कौन सी ज्यूरिसडिक्शन होगी, अगर कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे सिचुएटेड है, और उसके साथ साथ कौन सा लीगल हेयर्स कितने कितने परसेंटेज का वो ऑनर होता है किसी फर्दर प्रॉपर्टी में। हम ये इसके लीगल हेयर्स की जो मुकम्मल डेफिनेशन है हमारी कमिंग वीडियो में इंशाल्लाह वो डिस्क्राइब की जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और आप सबसे गुजारिश है कि कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन, लाजमी नहीं कि पाकिस्तान लायर्स कंपनी का ही नेटवर्क हो। देयर आर लॉट्स ऑफ यूट्यूबर्स एंड दे आर ट्राइंग टू डू अपडेट देयर इंफॉर्मेटिव पोस्ट। सो आपके हाथ में मोबाइल है, सो इसका पॉजिटिव यूज करें। जो भी इंफॉर्मेटिव पोस्ट होती है, पॉजिटिव कंटेंट होता है, ये आपके ऊपर भी ये लाजिम है कि आप उसकी आवाज़ हक बने। आपका फर्ज है कि उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर वो डिजर्विंग पर्सन है उसे दूसरी उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको एक्चुअली इसकी जरूरत है। जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। अल्लाह हम से।